हेलो फ्रेंड्स, मैं रजत सलाथिया आप सबका स्वागत करता हूं एक नई वीडियो में। इसमें हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम ये वो सिस्टम है जिसमें हम सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं। आपको मैं ऑलरेडी सेलुलर रेस्पिरेशन समझा चुका हूं, जिसके अंदर एनर्जी बनती है हमारी बॉडी में। लेकिन उससे पहले हमें अगर सेलुलर रेस्पिरेशन के साथ साथ रेस्पिरेटरी सिस्टम समझना भी बहुत ज़रूरी है, तो हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें आपने ये सुना होगा वर्ड एक रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन हमने अक्सर ये सुनते हैं कि सांस लेने और सांस छोड़ने को रेस्पिरेशन कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वो जो होता है वो प्रोसेस होता है ब्रीदिंग का। सांस को लेना और सांस को छोड़ना वो प्रोसेस है ब्रीदिंग का, ठीक है। लेकिन रेस्पिरेशन एक थोड़ा सा बड़ा प्रोसेस है। उसमें क्या होता है, कैसे होता है, मैं सब कुछ आपको समझाऊंगा। देखिए, सेलुलर रेस्पिरेशन इज एन एरोबिक ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। एरोबिक का मतलब मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, जिसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व होती है और ये ग्लूकोज का टूटना, ठीक है। ग्लूकोज का टूटना कहाँ पे? माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। इन माइटोकॉन्ड्रिया सेल के अंदर टू मेक एटीपी। एटीपी आपको पता है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ये क्या है? ये एनर्जी की फॉर्म है। जितना एटीपी होगा ज़्यादा, उतनी ज़्यादा एनर्जी होगी। तो पूरे प्रोसेस को बोला जाता है रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो अगर मैं बात करता हूँ वर्ड ब्रीदिंग की, ब्रीदिंग का मतलब होता है सांस लेना और सांस छोड़ना। इसको दो हिस्से में बांटा जाता है, एक इंस्पिरेशन, एक एक्सपायरेशन। इंस्पिरेशन मतलब कि सांस लेना, एक्सपिरेशन का मतलब सांस छोड़ना। जो हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं वो इंस्पिरेशन है, जो हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं वो एक्सपिरेशन है, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ये आपसे पूछी जा सकती है। उसके बाद रेस्पिरेशन के प्रोसेस क्या क्या हैं, ये चीज़ के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, रेस्पिरेशन के प्रोसेस के अंदर टोटल 4 प्रोसेस हैं रेस्पिरेशन के: ब्रीदिंग, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन और सेलुलर रेस्पिरेशन। जो ब्रीदिंग है, ब्रीदिंग का जो हम बोलते हैं ना, सांस लेना और सांस छोड़ना, वो होती है ब्रीदिंग सिर्फ। लेकिन रेस्पिरेशन के अंदर काफ़ी चीज़ें आगे आ जाती हैं। तो सेलुलर रेस्पिरेशन मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ, इसका मैं ओवरव्यू अब दे रहा हूँ। देखिए, ब्रीदिंग का मतलब आ गया सांस को अंदर लेना या छोड़ना लंग्स में, हमारे फेफड़ों में, ठीक है। ये हो गई ब्रीदिंग। अब एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या चीज़ है? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन का मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ गैस बिटवीन एयर एंड ब्लड। जब आपके फेफड़ों में चलेगी सांस, आपके लंग्स में पहुंच गई वो हवा, वो जो हवा है, वो जो लंग्स ऑक्सीजन है, वो अब जानी है ब्लड के अंदर, तो ब्लड में चली जाएगी। इसको बोला जाता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। और जब ब्लड में से, इंटरनल रेस्पिरेशन का मतलब होता है जब वो ब्लड में से आपके टिश्यूज़ के अंदर या सेल्स के अंदर ऑक्सीजन पहुँचती है, उसको बोलते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन। और सेलुलर रेस्पिरेशन को बोलते हैं जब वो ऑक्सीजन के माइटोकॉन्ड्रिया में जाके एटीपी प्रोड्यूस करती है, एटीपी। इसको बोला जाता है सेलुलर रेस्पिरेशन, टू प्रोड्यूस एटीपी, जो एनर्जी आपकी बनाती है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं, देखिए, सम एनिमल्स सिंपली अलाउ गैसेस टू डिफ्यूज थ्रू देयर स्किन। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे बॉडी के अंदर, ह्यूमंस की बॉडी के अंदर लंग्स इस काम को इनिशिएट करता है, ठीक है। लंग्स के द्वारा जाता है। लेकिन कुछ ऐसे एनिमल्स हैं या कुछ ऐसे क्रिएचर्स हैं जिनमें स्किन के द्वारा, मतलब स्किन से वो सांस लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल छोटे छोटे, आपने अर्थवॉर्म सुना होगा, ठीक है, इस तरह से। तो मैंने एक छोटा सा यहाँ पे चार्ट बनाया, आप इसको एक बार देख सकते हैं। रेस्पिरेटरी ऑर्गन लिखा हुआ है यहाँ पे, ये लिखे हैं टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, और ये लिखे हुए हैं एनिमल्स कौन से हैं। लंग से जो लेते हैं उसको बोला जाता है, टाइप ऑफ रेस्पिरेशन का नाम है पल्मोनरी। और कौन कौन? मैमल्स, बर्ड्स या रेप्टाइल्स एटसेट्रा। सेम स्किन से कौन लेते हैं, इसको बोला जाता है क्यूटेनियस, अर्थवॉर्म, लीचीज एटसेट्रा। गिल्स से ब्रैंकियल, फिश और क्रैब लेते हैं, ठीक है। और ट्रैकिया से करते हैं ट्रैकियल, इसको इंसेक्ट्स करते हैं, ठीक है। ये क्लियर हुआ आपको? इसके बाद मैं आपसे डिस्कस करता हूँ, ये ज़रा ये देखिए, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है, इसके अंदर कुछ ऐसे टर्म्स हैं जिनको मैं आपको समझाऊंगा, वो एसोसिएटेड हैं इसके साथ। ज़रा देखिए, ये आपको लिखा है मैंने, लंग्स, लार्नेक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, एल्वोली और डायफ्राम। ये जितने भी मैंने नाम लिखे हैं, इनका कुछ ना कुछ काम है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको एक एक करके बताता हूँ ये है क्या चीज़। लंग्स आप सबको पता है क्या है। लंग्स आके हमारे फेफड़े, जहाँ पे सांस जाती है, ये जो क्या चीज़ है, इसको ऑल्सो इट इज़ नोन एज एडम्स एप्पल। ये होता है जो हमारी वॉइस बॉक्स होती है, जहाँ से हमारी आवाज़ निकलती है, ठीक है। ये भी यहाँ से आप कभी भी ऐसे करना, नाक और मुंह को बंद करना और बोलने की कोशिश करना, आप नहीं बोल पाओगे। हवा जब वहाँ से क्रॉस होगी आपके वॉइस बॉक्स में से, तो तभी आवाज़ आएगी। तो इसको बोला जाता है लैरिंक्स, ठीक है। उसके बाद ट्रैकिया। ट्रैकिया को ऑल्सो इट इज़ नोन एज विंड पाइप, ठीक है। विंड पाइप, जहाँ से हवा जाती है आपकी।
जो ब्रोंकाई है, ब्रोंकाई क्या चीज़ होती है, लंग्स के अंदर जब आपकी हवा अलग अलग ब्रांचेस में बंटती है, लंग्स के अंदर छोटे छोटे अलग अलग पाइपों में जाके, आप ऐसा समझ सकते हो कि एक ऐसे मेन पाइप आ रही है, ठीक है, यहाँ पे ऐसे करके लंग्स हैं, ठीक है, कुछ ऐसे करके लंग्स हैं, यहाँ पे जाके जो अंदर फैल रही है ना जब हवा, वो जो छोटी छोटी फैल रही है वो ब्रोंकाई से फैलती है और लास्ट में जाके एल्वियोली में पहुँचती है, ठीक है। एल्वियोली में जो पहुँचती है, एल्वियोली लास्ट में जाके एल्वियोली में वो पहुंचती है। जो एल्वियोली है यहाँ पे जाके आपका एक्सचेंज होता है क्या बोलते हैं, सेल के साथ, ठीक है, ओ सॉरी ब्लड के साथ, ब्लड स्ट्रीम के साथ। और जो लास्ट में जाके ब्लड स्ट्रीम के साथ आपका ऑक्सीजन इन्वॉल्व हो रहा है लंग्स में, मतलब एंड में जाके जहाँ पे ऑक्सीजन अब्जॉर्व होता है वो यहाँ पे होता है, ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। और डायफ्राम का क्या काम होता है, ये एक मसल है, दिस इज़ अ टाइप ऑफ मसल, स्केलेटल मसल है ये, जो आपके लंग्स के नीचे होता है, और जो आप सांस लेते और छोड़ते हैं वो डायफ्राम के कारण, क्योंकि डायफ्राम ही आपके लंग्स को मतलब सिकोड़ता है, कॉन्ट्रैक्ट और एनलार्ज करता है, जहाँ से प्रेशर डिफरेंस होता है और आप सांस लेते हैं या छोड़ते हैं। अगर आपको सबको पता हो कि यहाँ पे हमारे पास दो फेफड़े होते हैं, राइट लंग्स और लेफ्ट लंग। जो राइट लंग है दिस इज़ लिटिल बिट लार्जर देन द लेफ्ट वन एंड द लेफ्ट वन इज स्मॉलर देन द राइट वन, ठीक है। इसके अंदर 3 लोब्स होते हैं राइट में, लेफ्ट में 2 लोब्स होते हैं, ठीक है। इसके बाद लास्ट में आपसे जो डिस्कस करना है, देखिए ज़रा ध्यान से, इंस्पिरेशन की अगर मैं बात करता हूँ, सांस लेते कैसे हैं, पूरा का पूरा एक बार प्रोसेस आप देख लीजिए। एयर फ्रॉम आउटसाइड, ये जाएगी कहाँ पे, नॉस्ट्रल्स में। नॉस्ट्रल्स क्या है, जो नाक के हमारे छेद हैं, ठीक, वहाँ से नेजल कैविटी में नाक के अंदर चलेगी, यहाँ से जाएगी आपके फ्रेनेक्स में, जिसको हम थ्रोट भी बोलते हैं, थ्रोट को फ्रेनेक्स बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद ग्लॉटिस, देन लार्निक्स, देन ट्रैकिया, देन ब्रोंकाई, देन एल्वियोली। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो ये वो छोटा सा टॉपिक था, इससे एक आधा क्वेश्चन आता है, मुश्किल से अगर आएगा तो स्टिल दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, और अभी कुछ छोड़ना नहीं है, वी हैव अ लॉट ऑफ टाइम। अच्छे से प्लीज़ तैयारी कीजिए, और कोई डाउट आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ के बताइए। थैंक यू फ्रेंड्स।